कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर विशेष चर्चा करना चाहते हैं। आइए अब हम बिना किसी भूमिका के शुभारंभ करते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में आए, उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई थी। स्वागत भी अच्छा हुआ। मोदी ने वही अपने पुराने रंग में गले मिलने की सारी घटनाएं बताई, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर पुतिन आ तो गए, अब पुतिन अपने साथ क्या क्या लाए जरा इसके बारे में भी हम थोड़ा विचार विमर्श कर लें। पुतिन यहाँ पर कुछ देने नहीं आए, वो तो यहाँ पर व्यापार करने आए। S-400 का सौदा फाइनल, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तेल संबंधी मामला फाइनल, कोई दिक्कत नहीं। और अन्य रक्षा संबंधी बातें हैं, उन पर भी सहमति, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ हो गया। यानी जो मोदी जी जो पुतिन चाहते थे वो सब कुछ हो गया। अब पुतिन को लॉलीपॉप तो देना था ना। उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, हम लाखों भारतीयों को हमारे यहाँ नौकरी देंगे। अब दे देंगे, वो उनको क्या सैनिक के रूप में देंगे, क्या देंगे, किस देंगे, ये अब सब बात की बातें, भविष्य की बातें हैं। खैर अब पुतिन तो आ ही गए, वे कल भी रहेंगे यहाँ। और क्या सौदे की होगी, फिर एक संयुक्त पत्रकार वार्ता भी हो जाएगी। जो भी होना है वो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आया कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए इस पूरी गैंग ने अपनी ताकत झोंकी। कायदानुसार आज रूस के राष्ट्रपति भारत आए हैं, महाशक्ति है, तो उनको विपक्ष के नेता से मिलने में क्या दिक्कत है। राहुल गांधी तो पुतिन से मिलना चाहते थे, किंतु इसी नाजी सरकार ने नहीं मिलने दिया, कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, इसका भी हम कारण जानते हैं कि क्या है। यदि राहुल गांधी पुतिन से मिलते तो वे चमक जाते और चमकते, उनकी छवि है ना और अच्छी होती, पुतिन से रचनात्मक बात होती। किंतु ये अहंकारी सरकार है, इसको तो कोई मतलब नहीं है। वो तो राहुल गांधी को से पूर्वाग्रह रखते हैं, तो उन्होंने अपना पूर्वाग्रह जता दिया। अब ठीक है, पुतिन आया है, कहेंगे कल विदा भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। परंतु पुतिन ने एक यहाँ पर जरा सा संकेत दे दिया। उन्होंने यहाँ पर चीन का जरूर नाम लिया, चीन की कुछ बातें जरूर की। ये एक बहुत बड़ा संकेत है भारतीय राजनीति के लिए कि रूस है ना, चीन से अलग नहीं हो सकता। वो उसके लिए भारत से सब कुछ तोड़ सकता है, दोस्ती भी तोड़ सकता है, कुछ भी नहीं है। चीन और रूस की दोस्ती बहुत पक्की है, ये सही बात है। अब इससे ज़्यादा तो हम कुछ कहना भी नहीं चाहते। अभी तो यही आप समझ लीजिए कि जो यहाँ पर पुतिन आए ना, अब कल क्या करके जाते हैं वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता लगेगा। सरकार आई, सरकार का ये मोदी सरकार है ना, अपना खूब ढोल पीटेगी, बहुत ढोल फूटेगी, और वो ढोल फूट भी जाएगा, ये भी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो पुतिन तो अपने व्यापार लक्ष्य में सफल हो गए, सब कुछ सफल हो गए। अब यहाँ पर रूस और यूक्रेन का मामला भी है ना, तो शायद वो बीच में कुछ उठ सकता है, और शायद ही कोई उठेगा। तो मोदी जी चाहेंगे कि अरे मैं किसी भी तरीके से एक क्रेडिट ले लूँ, ठीक है होगा। अब यहाँ पर पुतिन तो यहाँ पर हैं भारत में, परंतु यूक्रेन ने रूस के 3 ठिकानों पर भयंकर ड्रोन हमले किए। तेल पाइपलाइन तोड़ दी, वो हो गया। और रूस के रक्षा मंत्रालय ने दिया कि हमने यूक्रेन के एक जगह 37 ड्रोन गिरा, एक जगह 22 ड्रोन गिरा, ऐसे मतलब यूक्रेन ने पुतिन की भारत यात्रा में दखल डाल दिया। चले ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पर आया कि पुतिन ने है ना रूस और यूक्रेन से युद्ध समाप्ति की
बात जाहिर की, और वो उसमें उन्होंने कहा कि हमें और एक 28 सूत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया, जो जेलेंस्की ने इनकार कर दिया। ये जो आज की जो ताज़ी घटना है ना, ये हमने आपके सामने रखी। अब आइए दूसरी बात में, पुतिन राष्ट्रपति हमारे यहाँ का, पर यहाँ PMO कार्यालय में बड़ा हंगामा मच गया। 6 अफसरों पर गाज गिर रही है। क्या हो रहा है ये नाटक? एक हरीश जोशी, जो हिरेन जोशी, जो मोदी जी के 20 सालों से साथ में थे, वे अचानक उनको त्याग पत्र देना पड़ा और गायब भी हो गए। क्या बेटिंग ऐप से उनका कोई क्या संबंध रहा है? यह मामला एक सबसे बड़ा वो हुआ। एक कोई जैन करके हैं अफसर, PM ऑफिस में ही है, उनको भी त्याग पत्र देना पड़ा। उनका भी कोई बड़ा विचित्र कांड हो गया है, सब ये हो गया। तीसरा, नवनीत सहगल जी, जो प्रसार भारती के चीफ है, उनको भी त्याग पत्र देना पड़ा। क्यों दिया, किस लिए दिया, कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो सारा सब मामला बड़ा विचित्र काम है। वानखेड़े जी ने भी आज जो बहुत अच्छी बातें बताई, अशोक पांडे जी ने भी बहुत अच्छी बातें की। तो यार ऐसा लगता है कि अब PMO में भी है ना, बड़े विचित्र खेल हो रहे थे, और ये लंबे समय से खेल चल रहे थे, 10 साल से खेल चले हैं। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, ये भी एक मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब ये जो कांड है ना, ये कांड छिपेगा नहीं। पुतिन यहाँ पर है, जब ये पुतिन को भी ये बात पता लगेगी कि अरे यहाँ तो ऐसा ऐसा होता है, तो वो भी सतर्क हो जाएंगे। ये भी मामला एक बड़ा विचित्र है। मगर ये मामला कल के बाद उठेगा, जब पुतिन यहाँ से चले जाएंगे, संयुक्त प्रेस वार्ता करके उसके बाद में ये मामला उठेगा। चलिए, जो भी हो जाएगा ना, अब ये कल देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में कल समीक्षा करेंगे। अब तीसरा मुद्दा अरुणाचल का है। अरुणाचल में ठेका संस्कृति हो गई। एक ही परिवार ने, एक ही CM ने अपने ही परिवार के लोगों को 31 ठेके दे दिए भैया, क्या दिक्कत है? मोदी का जुमला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, किंतु खूब खाने की आज़ादी भी दे दूंगा। दे दी उन्होंने आज़ादी, और ये हो गया काम पूरा ये सारा। अब SIR के मुद्दे पर भी बड़ी विचित्र बात है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है, और 9 और 10 को लोकसभा में बहस होगी, संसद में बहस होगी। उसके पूर्व CJI में एक बड़ी विचित्र बात कर दी। वह न जाने क्यों ज्ञान गुप्ता को बचाना चाहते थे। BLO ने आत्महत्याएं की, मौतें हुई है ना, ये बात सार्वजनिक है। तो CJI की तरफ से एक आया कि जो चुनाव आयोग है वो तो जवाबदार रहेगी, किंतु राज्य सरकारों की भी जवाबदारी बनती है। भैया, राज्य सरकार की क्यों जवाबदारी बनेगी? एक ही बात पूछते हैं ना। अभी जितने भी BLO हैं, वे सब इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के अंतर्गत। तो सारी जवाबदारी तो चुनाव आयोग की बनेगी ना। जो उत्तरदायित्व है वो तो चुनाव आयोग का। खैर, CJI भी बहुत सतर्क हो गए, मामला बड़ा वो हो गया है। तो उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि SIR है ना, एक बड़ा शातिर खेला था। ये भी अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, और अब इसको शायद वो रद्द भी कर देंगे, और सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष दल गठित होगा, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, और उनकी देखरेख में SIR होगा। यानी अब SIR की समय सीमा बढ़ना चाहिए। अब बिहार का मामला आ गया। अरे वहाँ पर 65 लाख मतदाताओं के अधिकार छीन लिए गए। इस पर भी बड़ा विचित्र मामला हो रहा है। क्या ये सारे 65 के 65 लाख घुसपैठिए थे क्या? ये भी बड़ी विचित्र बात हो रही है। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे क्या चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देश में हो क्या रहा है। किस प्रकार यहाँ पर प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है, जनमत की हत्या की जा रही है, जन अधिकारों की हत्या की जा रही है। ये शातिर खेल चल रहा है। यानी कुल मिलाकर ये नाजी सरकार हर मोर्चे पर अपने आप में असफल हो चुकी है। यह सिद्ध हो गया।
अब देश की 147 करोड़ जनता के भी समझ में आ गया कि ये नाजी सरकार है ना, ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र सरकार है और ये देश को अपना गुलाम बनाना चाहती हैं। संविधान की हत्या करना चाहती है, विधान की हत्या करना चाहती है, न्याय की हत्या करना चाहती है, सनातन धर्म की हत्या करना चाहती है, जो न्याय व्यवस्था है उसकी हत्या करना चाहती है, यानी और सनातन धर्म की भी हत्या करना चाहती है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये जो महत्वपूर्ण समाचार थे ना, जो घटनाएं, इनके बारे में हमें चर्चा करना थी। ये हमने भूमिकाएं बांधी है, अभी बहुत बाकी है सारा विवरण। आप ये मत समझ लीजिए कि आज अभी हो गया, ये तो एक भूमिका के स्वरूप में। देख लीजिए आप क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको आज का हमारा यह कड़वी भूमिका कैसी लगी, यह हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।